ही, इसलिए मिटा दो जड़ को ही। अब यही मुझको जचता है, घोड़े को पकने से पहले कर देना नहीं जगता है। हमारा तो ये विचार है, तत्काल उन नादान बच्चों का वध कर दिया जाए। शांत हो जा पुत्र और आसन ग्रहण कर। और पुत्र अक्षय कुमार, जो घटना घटित हुई इसमें तुम्हारा क्या विचार है? पिताश्री, मेरा विचार पूछना चाहते हो तो श्रवण करो पिताश्री। वो बनवासी सत्यानाशी फिर किस राजा के जाए हैं, किससे आज्ञा ले लेकर वो जानते हो पिताश्री, मैं उनको मजा चखा दूंगा। वो राजकुमार कहाने का मेरे ही इलाके में आए, मेरे प्रताप। पिताश्री, मेरा तो ये विचार है, तत्काल मुझे आदेश दो, मैं उन नादान बच्चों को तत्काल सभा। शांत हो जा पुत्र, आसन ग्रहण कर। तुम दोनों के विचारों के साथ साथ एक मेरा भी विचार है, श्रवण करो। खर दूषण पिताश्री, यदि आप उन नादान बच्चों से बदला लेना नहीं चाहते हो तो मुझे आदेश दो पिताश्री, मुझे आदेश दो। जरा विचार कर, मेरे समान बलवान, मेरे भ्राताओं खरदूषण त्रिशरा का संहार करने वाले कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकते हैं। यदि सचमुच वो अवतारी है तो बैर भाव ही रखूंगा, दूसरे जन्म का बंधन भी उनके ही द्वारा तोड़ूंगा। कैसे पिताश्री? जिसने है काटे नाक कान, वो जिंदा रहे जमाने में कभी नहीं। तो टूटे पीस भुजा मेरी नालत है। उन तपस्वियों से मैं भयभीत नहीं होता हूँ। तो पिताश्री, उन नादान बच्चों से किस प्रकार से बदल लेना चाहते हो? उन तपस्वियों से प्रतिशोध चुकाऊंगा। किस प्रकार से? जानते हो, उन तपस्वियों से रण करूंगा। और जानते हो, जब हमारा उनका रण होगा तो समर भूमि में समर भूमि मेरी सेज होगी, और जिस समय मेरा संहार होगा तो महामोक्ष मेरी दुल्हन। दुल्हन?
इसलिए पुत्रो मैं चला उन तपस्वियों से प्रतिशोध चुकाने। लेकिन पिताश्री किस प्रकार से प्रतिशोध चुकाओगे पिताश्री? आप लोग महलों में विराजे, मैं चला उन तपस्वियों से प्रतिशोध चुकाने। जय शंकर। नहीं पिताश्री, चलते चलते आपके कदम क्यों रुक गए महाराज? इसका क्या कारण है? उन तपस्वियों से प्रतिशोध चुकाने मैं अकेला कदापि नहीं जाऊंगा। और फिर पिताश्री आपके साथ में आपका बड़ा बेटा इंद्रजीत जाएगा। नहीं, तो मैं चलूंगी महाराज। पिताश्री तो आपका बेटा अक्षय कुमार चलेगा आपके साथ। नहीं, मैं उन तपस्वियों से प्रतिशोध चुकाने तुम दोनों को कदापि नहीं ले जाऊंगा। पिताश्री यदि हम दोनों को नहीं ले जाओगे तो आप फिर किसे ले जाओगे पिताश्री? मैं उन तपस्वियों से प्रतिशोध चुकाने के लिए अपने मामा रीछ को ले जाऊंगा, क्योंकि वो कपटी है, छलिया है, नाना प्रकार के रूप धारण कर लेता है। उसकी सहायता से मैं जानते हो क्या करूंगा? मैं उनकी सर्वधर्म पत्नी सीता का धारण करूंगा। इसलिए तुम दोनों लोग महलों में विराजो, मैं चला मामा मारीच के द्वार। जैसी आज्ञा पिताश्री। इस अक्षय कुमार का प्रणाम स्वीकार। सदा सुखी रहो। सावधान तपस्वियों, मैं आ रहा हूँ। आ रहा हूँ। और दुनिया में आके जिसने मोहब्बत खरीद ले, दुनिया में जमाने भर की इनायत खरीद ले।
लगता मामा मारीस का तो महल यही है, परंतु यहाँ कोई पहरेदार या द्वारपाल नहीं दिखाई पड़ रहा। तुम कौन हो? बोलो। हम कौन नहीं बाटम धुरा है। समाप्त कर दूंगा। तो तुम उत्तक बताओ ही कह रहे हो, कहा थे कौन आए हो? मैं पूछ रहा हूँ तुम कौन हो? हम यहाँ क्या कौन आए? हम यहाँ क्या चार पासी आए? अरे 4 दिन ड्यूटी पर 15 दिन घर में, तो इसे चार पासी कहते हैं। अरे बोल, तू यहाँ का कौन है? हम यहाँ क्या मामा मारीज के द्वारपाल हैं। तो जाओ मामा मारीज से कह दो जाकर के कि द्वार पर लंकाधिराज 10 कंधर पधारे हैं। जा रहे जाओ जा रहे जाओ जा रहे जाओ। अरे केमरिया फॉलो हो बाबा, अरे केमरिया फॉलो हो बाबा, अरे द्वारे पे खड़े हैं पुजरिया केमरिया फॉलो हो बाबा। ओ द्वारे पे खड़े हैं पुजरिया केमरिया फॉलो हो बाबा। महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल, दरबार में दौड़ते हुए आने का क्या कारण है? विशेष कारण है महाराज। वो कौन सा विशेष कारण है द्वारपाल? आपके दरवाजे पर विश्व विजयी लंकापति दशानन का आगमन हुआ। क्या हमारे द्वारे पर विश्व विजयी लंकाधिराज हमारे द्वारे पर पधारे हैं? हाँ महाराज। तो फिर द्वारपाल दौड़ते हैं, जाओ हमारे भांजे को आदर व सत्कार के समीप हमारे दरबार में लेकर के आओ। जैसे क्या महाराज? जाओ द्वारपाल। जा रहे हम ते आइडिया है ना हिमालय आदर हिमालय का कारण से हम बाहर पुकार। क्या मांग रहा है तू मुझसे? अहिमा आदर और अहिमा सहित और अहिमा इज्जत। मेरे मामा श्री ने आदर और सम्मान पूर्वक बोला होगा। हाँ कहा यह रहने हम भूल ही गए रहने महाराज। आओ हमारे संग हम चलो। चलो चलते हैं। मामा जी जय शंकर की। जय शंकर की बन।
कहो भांजे, बोलो लंका की कुशलता सुनाओ भांजे। मामा कहो भांजे। लंका में कुछ भी कुशल नहीं है। क्या कुछ भी कुशल नहीं है भांजे? तो फिर मुझे कुशलता सुनाओ भांजे। लंका की आखिर में कुशलता क्या है भांजे? श्रवण करो मामा। मामा मामा दो लड़के राम लखन कहे रहे राम लक्ष्मण चढ़े नाम ना लियो मारे महाराज इस चटा के धर दे। मेरी बात अभी पूर्ण नहीं हुई और मामा मूर्छा वंत हो गए। मामा पहले मेरी बात श्रवण कर। बोलो भांजे। मामा दो लड़के राम लखन इस पंचवटी पर आए हैं। मामा दो लड़के राम लखन इस पंचवटी पर आए हैं और हमरा एक सीता नामी सुकुमारी नारी आए हैं। हमरा एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। मामा पंचवटी नामक स्थान पर राम और लक्ष्मण नामक दो बालक आए हुए हैं। उनके साथ में सीता नाम की उनकी सर्वधर्म पत्नी साथ में है मामा। और जानते हो मामा, बोलो भांजे। उन राम लखन दो बच्चों ने एक करनी बेहूदी की है। हाँ मामा, उन राम लखन दो बच्चों ने एक करनी बेहूदी की है और मारे हैं खरदू सन त्रिसरा नकुटी सिर सोड़ पठाती है। मारे हैं खरदू सन त्रिसरा नकुटी सिर सोड़ पठाती है। लक्ष्मण दोनों बालकों ने ऐसी बेहूदी करनी की है। मेरे समान बलवान मेरे भ्राताओं कारदू सर्तिस्रा का उन तपस्वियों ने संहार कर दिया। और मामा इतना ही नहीं है, मेरी बहन सूर्पणखा के उन तपस्वियों ने नाक और कान काटे मामा, कान काटे। हाँ मामा। भांजे, पंचवटी पर राम और लक्ष्मण दोनों